अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाल ही में होने वाले एक ऐसे वाक़े की जिसने माहौल को सोगवार कर दिया है। दोस्तों हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की मौत के बारे में। मौलाना तारिक जमील के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा मौलाना यूसुफ जमील, दूसरा बेटा आसिम जमील और तीसरा बेटा अली जमील हैं। दोस्तों आसिम जमील का मौत का वाक़या उनकी आबाई रिहाइशगाह में पेश आया, जो कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब, ज़िला खानेवाल, तहसील मियाँ चन्नू के शहर तलम्बा के एक गाँव रईसाबाद में वाक़ है, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब की आबाई रिहाइशगाह है। ज़राए के मुताबिक आसिम जमील को अपने ही हाथ से गोली लगने की वजह से मौत वाक़ हुई जब वो अपने ज़ाती जिम में मौजूद थे, और उस वक़्त आसिम के साथ 2 लोग और भी थे, जिनमें एक शख्स इमरान था जो कि आसिम का मुलाजिम है, और दूसरा आरिफीन था जो चचाजाद भाई और बहुत करीबी दोस्त भी है। दोस्तों वाक़े के फ़ौरन बाद मकामी पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीक करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस का ये बयान था कि आसिम ने खुदकुशी की है और ख़ुद को गोली मारी है, जिसकी मज़ीद तस्दीक आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी ने भी की कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आसिम ने पिस्टल अपने मुलाजिम इमरान से लिया, और ये भी देखा जा सकता है कि मुलाजिम इमरान के रोकने के बावजूद आसिम ने ख़ुद को गोली मार ली और नतीजतन आसिम ने खुदकुशी की है। दोस्तों एक और इंटरव्यू में मौलाना तारिक जमील के भाई डॉक्टर ताहिर कमाल ने इस वाक़े को खुदकुशी मानने से इनकार किया है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि गोली अनजाने में चली। दोस्तों उस वक़्त मौजूद 2 ऐनी शाहिदीन में से इमरान शख्स जो कि मुलाजिम बताया जा रहा है, उसका बयान तो कोई सामने नहीं आया। अलबत्ता आरिफीन कमाल का बयान सामने आया है, जिसमें वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आसिम ने खुदकुशी की है, और ये मामला इतनी जल्दी में वाक़ हुआ कि वो रोक भी ना सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इस खुदकुशी के पीछे क्या वजह बनी। दोस्तों ज़राए के मुताबिक आसिम जमील बचपन से ही ज़हनी मरीज़ थे और ज़ेरे इलाज थे, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई तक नहीं मुकम्मल कर सके और मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहते थे। इसकी एक और मिसाल मिलती है कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी और अपनी इस बीमारी की वजह से वो इस फरीज़े को अंजाम नहीं दे सके और रिश्ता बरकरार ना रख सके, और बात तलाक तक आन पहुंची। और उसी के बाद से आसिम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और इतनी नासाज हो गई कि हालिया दिनों में आसिम को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते थे, और अफसोस की बात यह है कि वो रिकवर ना कर सके और ये वाक़या पेश आ गया। दोस्तों वाक़े की नौयत कुछ ऐसी है कि हर जहन में ये बात आ रही होगी कि इतने बड़े आलम का बेटा खुदकुशी कैसे कर सकता है। दोस्तों तस्वीर का एक रुख देखें तो ये बात जहन में आती है कि चिराग तले अंधेरा हो सकता है, बल्कि होता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखें और तहम्मुल मिजाजी के साथ हक़ाइक़ को समझें तो कुछ यूँ मामला समझ में आता है कि आसिम जमील की तबीयत कोई आम शख्स के तबीयत के बराबर की नहीं थी। ज़हनी तवाज़ुन कोई बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का नहीं रहा था। बीमारी की शिद्दत की वजह से हवास खो चुके थे और इसीलिए ये कदम उठा लिया। दोस्तों अगर इसी चीज़ को इस्लाम की रूह से देखा जाए, चूँकि वो एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम के बेटे हैं, तो इस्लाम की नज़र से अगर इस मामले को देखा जाए तो इस्लाम में भी मजज़ूब शख्स पर तो पकड़ नहीं है। इसका एक वाक़या हमें मिलता है कि हज़रत उमर के दौर में जब उन्होंने किसी मजज़ूब शख्स के ऊपर कानून की गिरफ्त की, तो हज़रत अली ने ये हदीस बयान फरमाई कि 3 लोगों पर शरीयत की पकड़ नहीं है, एक नाबालिग, दूसरा सोया हुआ शख्स और तीसरा मजज़ूब शख्स। तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो आसिम जमील मजज़ूब थे, तो इन पर शरीयत की गिरफ्त नहीं होती। दोस्तों ये तो हक़ाइक़ हैं, हकीकत तो अल्लाह जानता है। हाँ अलबत्ता हक़ाइक़ जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आसिम ने की तो खुदकुशी ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चिराग तले अंधेरा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। आज की वीडियो यहीं तक ही। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।